अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 28 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। बच्चों लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, जाहिद अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्यू एंड कंपनी। तो बच्चों क्यू एंड कंपनी जो है ये कंसाइनर है, इसकी बुक में आपने ये 3 लेजर बनाने हैं। इसमें बच्चों उसने जनरल एंट्रीज नहीं पूछी हुई। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर फॉर्मेट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखना होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जी बच्चों, इसके अंदर हमने वैल्यू कौन सी लिखनी है, जो हमने चीज़ें सेंड की हैं। ये देखिए उसने कहा हुआ जी 1 जुलाई 2010 को क्यू एंड कंपनी सेंड 300 मोबाइल्स to Zahid on consignment basis. The cost of each mobile was ₹2000। जी बच्चों 300 मोबाइल सेंड किए हैं और 2000 रुपये का एक मोबाइल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 मोबाइल्स, 300 मोबाइल्स हैं बच्चों, और एक मोबाइल जो है वो कितने का है, 2000 का। तो ये मल्टीप्लाई करके बच्चों यहाँ पे इसकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 300 मल्टीप्लाई बाई 2000, तो 6 लाख उसकी बच्चों कास्ट आ रही है। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था बच्चों हमने हेडिंग लिखनी है किस चीज़ की, कैश अकाउंट की, और इसके नीचे बच्चों आपने कंसाइनर के एक्सपेंस लिखने हैं। तो देखते हैं कंसाइनर का कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है। लिखा जी क्यू एंड कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट, ₹150 ऑन रेलवे फ्रेट एंड 900 इंश्योरेंस। तो रेलवे फ्रेट और इंश्योरेंस ये दो जो है वो कंसाइनर के एक्सपेंस है। रेलवे फ्रेट और इंश्योरेंस। जी बच्चों रेलवे फ्रेट कितना है, 150 और 900, 150 और 900। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हम हेडिंग लिखेंगे कंसाइनी की, और उसके अंदर हमने कंसाइनी के एक्सपेंस लिखनी है। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे कंसाइनी का अगर नाम दिया हुआ है तो जी बच्चों ये नाम दिया हुआ है जाहिद। कंसाइनी का नाम क्या है बच्चों, मिस्टर जाहिद। तो मिस्टर जाहिद कंसाइनी है। अब यहाँ पे आपने कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस है वो यहाँ पे आपने इसके नीचे लिख लेने हैं। तो देखते हैं कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस किया है बच्चों। ये लिखा जी 200 केसेस वर सोल्ड बाय जाहिद यूनिफॉर्मली एट 4000 पर मोबाइल। तो बच्चों ये सेल की एंट्री है। सेल की एंट्री हमने बात की थी, इस साइड पे लिखेंगे, यहाँ पर भी रेफरेंस पे लिखेंगे कंसाइनी का नाम, ब्रैकेट में आपने लिखना है सेल। और बच्चों हमने टोटल कितनी जो है वो सेल की है, ये उसने बताया हुआ है हमें 200 केसेस। जी बच्चों 200 मोबाइल्स या केसेस, यहाँ पे मोबाइल लिख लेते हैं, केसेस का मतलब मोबाइल ही है। 200 मोबाइल्स वर सोल्ड बाय जाहिद यूनिफॉर्मली एट 4000। जी बच्चों 200 मोबाइल उसने जो है वो 4000 के हिसाब से जो है वो सेल आउट कर दिए हैं। तो 200 इंटू 4000 8 लाख ही आ जाएगा। इसके अलावा उसने आगे बताया द एक्सपेंसेस ऑफ जाहिद अमाउंटेड टू ₹2400। ये जाहिद के एक्सपेंस है। यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था जाहिद के एक्सपेंस आएंगे, उसने नाम नहीं बताया एक्सपेंस का, बस जैसे ये लिखा हुआ एक्सपेंसेस 2400 उसने टोटल एक्सपेंस किए बच्चों। और इसके अलावा ही सेंड एन अकाउंट सेल ऑन 31 दिसंबर 2010 विच रिवील दैट ही चार्ज 5% एज ऑर्डिनरी कमीशन एंड 10% एज डेल क्रेडिटर कमीशन। जी बच्चों ये कमीशन की एंट्री करेंगे 5 और 10, 15% आपने इकट्ठी कमीशन चार्ज करनी है। तो कमीशन भी बच्चों यहाँ पे ही चार्ज करेंगे, कमीशन अकाउंट आ जाएगा। कमीशन मैंने आपको बताया था आपने हमेशा सेल के ऊपर लेनी है। तो ये देखें जी सेल कितनी है हमारी, 8 लाख हमारी सेल है। इस पे टोटल बच्चों कितने परसेंट, 15% हमने कमीशन लेनी है। तो 8 लाख के ऊपर 15/100, तो ये 1,20,000 जो है उसकी कमीशन आ जाएगी बच्चों। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों अगर हम देखें तो क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है, वो कैसे पता चला। देखिए बच्चों हमने टोटल उसको कितने मोबाइल सेंड किए थे 300, और उसने कितने सेल कर दिए 100। तो यहाँ पे अगर हम वर्किंग कर रहे हैं अनसोल्ड मोबाइल्स या अनसोल्ड यूनिट्स, तो बच्चों टोटल हमने उसको जो है सेंड किए थे 300, सेल उसने बच्चों कितने कर दिए 200।
तो इसका मतलब जो है वो 100 जो है वो हमारे अनसोल्ड होंगे। तो बच्चों अनसोल्ड इसमें जो है वो यूनिट्स आ रहे हैं, इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला आपको आता है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया था। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कंसाइनमेंट स्टॉक का। जी बच्चों ये फार्मूला आपके पास कंसाइनमेंट स्टॉक का, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। जी बच्चों तो ये हमारे पास कंसाइनमेंट स्टॉक का फार्मूला है बच्चों। इस फार्मूले के अंदर अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। जी बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट मैंने आपको बताया था, ये जो आपने चीज़ें सेंड की हैं, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमारी कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट होती है। इस फॉर्म में मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये 6 लाख आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर के ये जितने भी एक्सपेंस है 150 और 900, तो ये हो जाएगा बच्चों 1050। कितना हो जाएगा 1050। समझ आ गई बच्चों 150 1050 कैसे आया, 150 ये और 900 ये कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस है सारे प्लस कर लें। उसके बाद बच्चों लिखना है जी कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कंसाइनी का कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बताए थे, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, तो ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे कोई भी उसने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया। कंसाइनी का आपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, कंसाइनी के आपने सारे लेने हैं, सॉरी कंसाइनर के सारे लेने हैं, कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, लिहाजा यहाँ पे नहीं आएगा। तो टोटल बच्चों हमने कितने मोबाइल सेंड किए थे 300, टोटल मोबाइल कितने आएंगे 300। और अनसोल्ड कितने बच्चों आएंगे, ये देखिए जी यहाँ पे अनसोल्ड लिखने आपने, ये 100 हमने अनसोल्ड निकाल ली ऑलरेडी। जी बच्चों अब इसको सॉल्व करती हैं कैलकुलेटर के साथ। तो ये देखें जी बच्चों ये आ जाएगा 6 लाख जमा 1050 और डिवाइडेड बाय बच्चों करेंगे 300 से और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये आपके पास बच्चों 200 350 रुपीज 200 350। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। इस क्लोजिंग स्टॉक को आपने कहाँ पे लिखना है बच्चों, यहाँ पे इस साइड पे हम लिखते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या लिखते हैं बच्चों, कंसाइनमेंट स्टॉक 200 350, ये हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगा। अब बच्चों आपने दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेना है कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी आ रही है। तो हम करते हैं बच्चों, ये क्रेडिट साइड का टोटल पहले करते हैं 8 लाख जमा 2,350। तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। और ऐसे ही बच्चों हम डेबिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड पे बच्चों हमारे पास आ रहा है 6 लाख जमा 150 जमा 900 जमा 2400 जमा 1,20,000। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है टोटल। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ये क्रेडिट और ये माइनस डेबिट किया। तो बच्चों चूंकि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे। कितना ये टोटल आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास ये वाला टोटल आ जाएगा, दोनों साइड पे ये सेम वैल्यू आ जाएगी। और ये वाली साइड छोटी है तो बच्चों यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा जो हमने यहाँ पे निकाला है। और ये हमारे पास आ जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी बच्चों ये बगैर जनरल एंट्रीज का हमने इस तरह से लेजर बना लेना है। उसके बाद बच्चों उसने कहा था जी आपने कंसाइनी का लेजर भी बनाना है, जिसने कहा था कंसाइनमेंट अकाउंट और जाहिद अकाउंट भी आपने बनाना है। तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम आ जाएगा मिस्टर जाहिद, मिस्टर जाहिद के अकाउंट के अंदर बच्चों यहाँ पे मैंने आपको कहा था आपने लिखना है जी कंसाइनमेंट और उसके आगे आपने ब्रैकेट में लिख देना सेल। यहाँ पे आपने सेल की वैल्यू लिखनी है बच्चों, ये जो आपने सेल की है टोटल 8 लाख रुपए की सेल है। जस्ट इस साइड पे बच्चों सेल की वैल्यू आएगी, इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। इस साइड पे बच्चों आपने हेडिंग देनी है कंसाइनमेंट की और उसके अंदर बच्चों आपने जितने भी एक्सपेंस किए हैं कंसाइनी ने वो सारे आपने इसके नीचे लिख देने हैं।
इसको आप अंडरलाइन कर दें। जी बच्चों यहाँ से ये देखें मिस्टर जाहिद के यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है यहाँ से उठा के आपने उसको लिख देना। जो भी यहाँ पे एक्सपेंस लिखा है, यहाँ पे सिर्फ दो एक्सपेंस है, एक्सपेंस और कमीशन, यही वाली वैल्यूज आपने उठा के यहाँ पे लिखनी है। तो ये आ जाएगा एक आपके पास एक्सपेंस 2400। बहुत आसान है बच्चों, उसी की मदद से आप इसको बना सकते हैं। कंसाइनमेंट अगर आपने बना लिया, ये देखिए ये क्रेडिट पे ऐसे डेबिट पे ले जाना और सिर्फ ये कंसाइनी के जो एक्सपेंस है ये वाले दो ये आपने यहाँ पे ले आनी है, एक्सपेंस और इसकी जो कमीशन है बच्चों, कमीशन कितनी आई उसकी 1,20,000। इसके अलावा बच्चों अगर उसने कोई एडवांस या कोई बैलेंस वगैरह सेंड किया तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए बच्चों ये देखें उसने यहाँ पे बताया हुआ है ही सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹1,80,000। तो ये बच्चों उसने 1 लाख रुपए का जो है वो बैंक ड्राफ्ट भी भेजा हुआ है। तो ये बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाएगा, कितना उसने बैलेंस भेजा है 1,80,000, 1,80,000। जी बच्चों अब टोटल करते हैं। तो इसी साइड का टोटल चूंकि ज़्यादा आ रहा है 8 लाख, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये 8 लाख दोनों साइड पे आ जाएगा और इस 8 लाख में से बच्चों आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो है वो माइनस कर देनी है। अंडरस्टूड है, ये वाली साइड छोटी है इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। -2400 -1,20,000 और -1,80,000। तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। और इसके बाद बच्चों गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी मैंने आपको बताया था, सिर्फ जस्ट जो है वो 2 एंट्री आएंगी। इस साइड पे आपके पास आएगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट और इस साइड पे आएगा बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट। जस्ट ये 2 एंट्री आएंगी और इसमें अमाउंट आपने कौन सी लिखनी है बच्चों, फर्स्ट एंट्री जो आपने चीज़ें सेंड की थी वो वाली अमाउंट आपने दोनों साइड पे लिखनी है। ये 6 लाख यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो आपने अमाउंट सेंड की थी, गुड सेंड की थी, सिर्फ उसकी आपने इसमें अमाउंट लिखनी है दोनों साइड पे। इधर भी 6 लाख आएगा और इधर भी 6 लाख आ जाएगा। बस इसका टोटल जो है वो दोनों साइड पे 6-6 लाख ही आ जाएगा। इसमें दोनों साइड जो है वो इक्वल ही आएंगी। जी बच्चों तो बस इतना सा हमारा आज का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।